नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बड़ा भूचाल आया है और ये भूचाल कांग्रेस की वजह से आया है। कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया है इस समय बिहार में कि ये कह लीजिए कि अपनी ही पार्टी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। जी हाँ, राहुल गांधी ने गुजरात में जो बयान दिया था उसको लेकर उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत बिहार से कर दी है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य दलों को फ़ायदा पहुंचाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम जो रेस के घोड़े हैं उनको हम बारात में भेज देते हैं और बारात के घोड़ों को हम लोग रेस में ले आते हैं। तो ऐसा ही कुछ बिहार में कांग्रेस ने किया है और अपनी जो एक बड़ी रणनीतिक चाल है वो चली है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस लंबे समय से दलित वोटों पर दांव खेल रही है और ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं दलित वोट चाहती है और बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिहाज से दलित वोट बैंक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कांग्रेस के लिहाज से दलित वोट बैंक हो जाता है। जब से जातिगत जनगणना या फिर कह लीजिए जातिगत सर्वे बिहार में हुआ है तब से बिहार में जातियों को अपनी जनसंख्या पता लग गई और सब अपनी अपनी जो पॉलिटिकल पावर है वो जातियाँ उसको बार्गेन करना चाहती हैं। यानी ये देख रही हैं या तो अपनी जाति की कोई पार्टी हो या फिर जो पार्टी हमारी जाति को रिप्रेजेंटेशन दे उसके साथ जाया जाए। ऐसे में कांग्रेस ने बिहार में बड़ा खेल कर दिया है। भूमिहार डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि सांसद हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उसकी जगह पर राजेश कुमार जो कि एक दलित विधायक हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। कांग्रेस की इस चाल को लोग बाग कई रूप से महत्वपूर्ण तरीके से देख रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार जो कांग्रेस के संगठन में बदलाव करने की बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को फ्रंट पे लाने की बात कर रहे थे जो कम्युनिटी से जुड़े हों, जो वोट दिला सकें। लगातार कांग्रेस के हमारे कुछ सूत्रों से बातें सामने आती हैं कि कांग्रेस संगठन में जो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बड़े बड़े पदों पर तो हैं लेकिन वो ज़मीन पर उनका प्रभाव नहीं है, वो अपनी जाति का वोट नहीं दिला सकते, वो सोशल इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। जो कि अब राहुल गांधी पूरी पॉलिटिक्स बहुजन वोट बैंक पर खेल रहे हैं, दलित वोट बैंक पर खेल रहे हैं और उनके ऊपर लगातार आरोप भी लगते हैं कि दलितों का वोट लेने की तो बात करते हैं लेकिन दलितों को कितना रिप्रेजेंटेशन देते हैं, उसको लेकर राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला जो है वो बिहार में लिया है। हाल ही में अखिलेश प्रसाद सिंह को अध्यक्ष पद से कांग्रेस के हटाया गया, उनकी जगह एक दलित चेहरे को लाया गया है जो कि कुटुंबा से विधायक हैं और काफ़ी ज़मीन पर सक्रिय बताए जाते हैं। अब देखना यह है कि ये जो फैसला कांग्रेस ने लिया है इसके परिणाम क्या होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अखिलेश प्रसाद सिंह जो हैं वो लालू यादव के काफ़ी खास माने जाते हैं और लालू यादव कांग्रेस को उन्हीं के थ्रू डील करते हैं। यानी एक तरीके से कहा जाए कि अखिलेश प्रसाद जो हैं वो लालू के आदमी हैं कांग्रेस में और लगातार आरजेडी चाह भी रही थी कि वो किसी तरीके से कांग्रेस को मैनेज करे, कम सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए और कांग्रेस को कम से कम रखे, लेकिन कांग्रेस जो है वो बिल्कुल भी ऐसा करने के फिराक में नहीं है। कांग्रेस एक और तो दलित वोटों की तरफ देख रही तो जाहिर सी बात है इसको कई बड़े दलित चेहरे चाहिए। कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान हुआ, कांग्रेस ने को दलितों ने लोकसभा में वोट दिया लेकिन जब बात विधानसभा की आई तो कुमारी शैलजा को साइडलाइन कर दिया, वहाँ पर हुड्डा को सामने रखा गया और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जिताया जो चुनाव था वो हार गई कुमारी शैलजा को साइडलाइन करने की वजह से। राहुल गांधी ने शायद अपनी उन्हीं गलतियों की वजह से कुछ सीख ली है और एक बड़ा दलित चेहरा जो है उसको अब वो मेन फ्रेम में लाए हैं। एक और तो कन्हैया कुमार जो हैं वो युवा फेस बनकर काम कर रहे हैं बिहार में, उन्होंने यात्रा शुरू की है, बेरोजगारी यात्रा जो है वो शुरू की है। उसके साथ जो अल्लवरू कृष्णा है जो कि प्रभारी है कांग्रेस के, उनकी रणनीति बताई जा रही है कि राहुल गांधी के काफ़ी खास हैं और वो नज़र बनाए हुए हैं कि बिहार में ऐसे कौन से नेता हैं जो पार्टी को वोट नहीं दिला सकते लेकिन पदों पर बैठे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के साथ यही होती है कि कांग्रेस के जो नेता कांग्रेस को वोट दिलाते हैं कांग्रेस उनको पूछती नहीं है और जो नेता लॉबिंग लाइजनिंग करते हैं दूसरी पार्टियों से, बड़ा नाम होते हैं, अपनी जाति तक का वोट नहीं दिला पाते, उनको कांग्रेस आगे फ्रंट फुट पर रखती है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में कांग्रेस ने जमीन के एक दलित चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अब देखना यह है कि बिहार में जो 20% दलितों का वोट है, हालांकि उसमें कई सारे
कास्ट जो है वो आ जाती है, जैसे कि पासवान समाज आ जाता है, मुसहर समाज आ जाता है और कई प्रकार के अन्य समाज आते हैं। लेकिन जो रविदास समाज है जिसका 6% वोट है और 6% अपने आप में बड़ा नंबर है, और जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार दलित वोटों को लेकर एग्रेसिव हैं, बार बार दलितों की बात करते हैं, दलितों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, पिछड़ों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात करते हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर रहते हैं। अभी हाल ही में तेलंगाना में देखा आपने कैसे ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात की गई, 42% ओबीसी आरक्षण करने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब वो वोट लेना चाह रही है रिप्रेजेंटेशन देकर, और एक वो मैसेज जो है वो बहुत बड़ा मैसेज दे रही है। अब ऐसे में अगर कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष वो दलित समाज से होगा तो वो अपने समाज में जाएगा, लोगों से बात करेगा, कहीं ना कहीं जिस कम्युनिटी का लीडरशिप वहां पर नहीं होगी, पार्टी वहां पर नहीं होगी, वो कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट होगी। और ये बड़ा खेल जो है वो राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी इसको 2029 को लेकर पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, और गुजरात में उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं। गुजरात में उन्होंने ये बात कही थी, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है बिहार में। उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर किया है, जैसे अखिलेश प्रसाद जो हैं, उनको लेकर बात भी कही जा रही थी कि भूमिहार समाज से आते हैं, कन्हैया कुमार भूमिहार समाज से आते हैं, और क्या वो अपने समाज का वोट कांग्रेस को दिला सकते हैं? अगर नहीं दिला सकते तो फिर प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहने का क्या फायदा है? और इसको लेकर कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा भी, और उसका असर देखने को मिला है। पप्पू यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, राहुल गांधी इसके पक्ष में भी थे, लेकिन आरजेडी जो है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। आरजेडी नहीं चाहती कि पप्पू यादव जो है वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने। हालांकि पप्पू यादव में उतना कैलिबर है, वो उस तरीके से काम कर सकते हैं, लेकिन जो जोड़ी, एक टीम जो बिहार भेजी गई है, कन्हैया कुमार ने पहले बेगूसराय से चुनाव लड़ा, उसके बाद बिहार से दूर हो गए, उसके बाद फिर एकदम से बिहार भेज दिया गया उनके गृह राज्य में। उसके बाद फिर पप्पू यादव जो है वो बिहार में, उनका आपको पता ही जलवा क्या है पप्पू यादव का। उसके बाद फिर कृष्णा अलवारू कृष्णा, और उसके बाद ये राजेश प्रसाद जो आए हैं, और जो एक इलीट राहुल गांधी का सीधा मोटिव हो गया, वो सवर्णों को टारगेट कर रहे हैं दलितों और पिछड़ों का वोट लेने के लिए, और अब उसमें वो एक कदम आगे भी बढ़ गए हैं। कांग्रेस को बड़े समय से जो कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जो कांग्रेस को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे, जो राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जो उनके फैसलों पर सवाल उठाते थे, वो बार बार कांग्रेस के चुनाव हारने का कारण बन रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बिहार से उन नेताओं को अब बोल दिया है कि बस भैया ठीक है, अब आपके साथ हमारा काम नहीं चल पाएगा, अब वोट तो दिलाते नहीं है, ऊपर से आप लॉबिंग लाइजनिंग वैसे कर लेते हैं। और दूसरी बात वो है कि जब कोई सवर्ण समाज का नेता जो है वो लीड करेगा, तो फिर वो अति पिछड़ी जातियों से, दलित जातियों से वोट कैसे मांग पाएगा? वो उनसे इमोशनली भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो कांग्रेस ने ये जो चाल खेली है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस अपने उन लीडर्स को वोट दिलाकर सामने रखना चाहती है, सामने लाना चाहती है। बहुत सारी चीज़ें जो है कांग्रेस इसमें मैनेज करना चाह रही है। राहुल गांधी का ये जो फैसला है, इससे कहीं ना कहीं आरजेडी और लालू प्रसाद यादव असहज होते हुए दिखेंगे, क्योंकि वो भी दलित वोटर पर आजमा रहे थे हाथ। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि राहुल गांधी अच्छे से आरजेडी को डराएंगे, 70 सीटों से कम पे चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि आरजेडी चाहती थी कि वह 70 सीटों से कम पर चुनाव लड़ें। इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।